हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका फिर से अपने इस चैनल पे। आज सुबह हम 6 बजे निकले हैं लातेहार के लिए और फाइनली आप देख सकते हैं कि हम डीसी ऑफ़िस पहुँच चुके हैं। तो डीसी ऑफ़िस आने का रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। ये बात एक्चुअली मैं रखना नहीं चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पे, बट मुझे लगता है कि शायद आज ये मेरे साथ हो रहा है, या फिर जो चीज़ें मैं झेल रही हूँ, जो प्रॉब्लम मेरे साथ है वो और किसी के साथ भी रहा होगा, तो इसलिए मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ। असल बात ये है कि कुछ दिन पहले हमारे घर में एक घटना घटी है। मेरे भाई की मौत हुई है 11 दिसंबर को रात के 2:21 में। तो मौत का जो रीज़न था वो था सांप काटने की वजह से। तो सांप काटने की वजह से हुई थी, तो हमें इसके बारे में कुछ जानकारी ऐसे नहीं थी, कोई सरकारी योजना होती है या फिर कुछ ऐसा, तो हमें इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी। तो जब अंतिम क्रिया वगैरह सब कुछ हो जाने के बाद हमारे पास कुछ मुखिया आए हुए थे और कुछ राजनीतिक लोग भी आए हुए थे। तो उन्होंने हमें बताया कि इन सब ऐसे जो केसेस हैं, जो अननेचुरल डेथ का केस होता है, इसमें सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं होती हैं, तो उस योजना का लाभ मिलता है। तो हमें लगा कि अगर ऐसी योजना है तो हमें थोड़ी मदद मिल जाएगी। दोस्तों, मैं एक बहुत ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा की मौत हुई थी 2020 में, और सडन हम संभलने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन अचानक फिर से ये हो गया है। और घर हमारा पूरी तरह से अभी हिला हुआ है कि मम्मी बिल्कुल भी मेंटली फ़िज़िकली एकदम ठीक नहीं है, और छोटा भाई है, वो कंटिन्यू अपने जो है इस कम उम्र में ही वो काफ़ी कुछ देख रहा है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर कोई सरकारी योजनाएं होती हैं तो क्या उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। ये सारी बातें हैं जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ। तो हमें बताया गया कि इस तरह की सरकारी योजना होती है, तो आप ये सारा कुछ प्रोसेस कीजिए तो आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। तो मैं पिछले 2-2.5 मंथ से ये कोशिश कर रही हूँ, जो करने के लिए जो ऊपर के लोग हैं, जो भी कुछ करने के लिए हमसे कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं, कंटिन्यू हैं हम। देन हुआ, सारा कुछ सबमिट हो गया और पेपर वर्क भी बहुत जल्दी हुआ। हमारे गांव के बगल में एक डिफेंस कैंप है, वहाँ के सर लोग की मदद से जो काम 1 महीने में होना चाहिए था, जो पेपर वर्क 1 महीने में होना चाहिए था, वो हमारा 1 से 2 दिन में हो गया। उनकी मदद के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इतने जल्दी पेपर वर्क होने के बाद हमें बताया गया कि 21 दिन में ये सारा कुछ सबमिट कर देना है। हमने 21 दिन में ये सारा कुछ सबमिट किया, लेकिन 21 दिन गुजर गए हैं, लेकिन हमें इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ इसके बारे पता करने, मैं ब्लॉक गई, मुखिया से मिली, फिर बीडीओ सर से मिली, सब मुझे कुछ और बताते हैं, यहाँ जाओ तो वहाँ कुछ और बताते हैं, और मैं तब से यहाँ से वहाँ से नाच ही रही हूँ। और आप लोग ये सोचोगे कि हाँ कि मैं पैसे की वजह से या फिर भाई चला गया फिर भी मैं पैसे के पीछे, इसका ये रीज़न नहीं है। सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैटर ये कर रहा है कि 1 सप्ताह के जो भाई के मतलब इलाज के में जो खर्च हुआ है, उतने पैसे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी है। और हमारे ऊपर बहुत कर्ज चढ़ चुका है। तो कर्ज या फिर मैं लूँ या फिर मेरी माँ ले, बात बराबर ही है, चुकाना हमें ही है। तो जब हमें इस योजना के बारे पता चला तो मुझे लगा कि हमें थोड़ी मदद मिल जाएगी, इसलिए मैं इस पे थोड़े कोशिश करने लगी कि हाँ, मेरे से जो हो पाएगा वो मैं करूँगी। और मैं कर भी रही थी और की भी हूँ। जितना भी पेपर वर्क था सारा कुछ रेडी हो गया, लेकिन कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलने की वजह से फिर मैं यहाँ आज डीसी ऑफ़िस पहुँची हूँ कि यहाँ से सर से मैं बात करूँगी और फिर क्या हमें मिलता है, क्या जानकारी हमें मिलती है, या फिर हम आगे क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये कंटेंट डालने का मेन मुद्दा यही था कि मैं यूट्यूब के परिवार से, यूट्यूब से मदद चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को, इस ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो शायद जो यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके पास इस चीज़ के बारे में, इस केस के बारे में ज़्यादा जानकारी हो सकती है। तो वो मुझे बताएं कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, मुझे कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा। ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है।
क्योंकि मम्मी है, मम्मी अभी मेरे घर में कमाने वाले कोई है नहीं, सिर्फ मैं हूँ। और पापा मेरे किसान थे, वो चले गए। उनके जाने के बाद मेरे भाई ने बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िम्मेदारी निभाई थी। उसके बाद, उसके जाने के बाद अब खेती बाड़ी करने वाला कोई है नहीं, अब घर संभलेगा कैसे, बात ये भी है। दूसरी बात है कि मेरी इनकम इतनी है नहीं। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, साथ में ब्यूटिशियन फ्रीलांसर का काम करती हूँ, और उससे जो मेरी इनकम है वो मंथ की मुश्किल से बोलिए तो 12 से 15 हज़ार रुपये जाती है। तो आप इस इनकम में आप ही सोचिए कि इस इनकम में मैं अपने घर की देखभाल करूँगी या फिर मैं कर चुकाऊँगी, बात ये है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा, मम्मी का जो टेंशन है, उनका कहना है कि बेटा हाँ, अगर ये योजना का लाभ हमें मिल जाता है तो थोड़ी-सी मदद हो जाए। क्योंकि मम्मी को ये टेंशन हो गया है कि ज़ाहिर-सी बात है कि हाँ, इतना बड़ा लोन है, इतना बड़ा कर्ज है, तो वो चुकेगा कैसे। तो आप मेरी मदद कीजिए। आप इस चैनल में जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप इसे लोगों तक पहुँचाइए। और मुझे भी, अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो मुझे बताइए कि इसमें मैं और क्या कर सकती हूँ या फिर क्या किया जा सकता है। अब आगे की वीडियो तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अभी सर से मिली नहीं हूँ, अभी सर का मैं वेट कर रही हूँ। यहाँ से निकलने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हमारे सर से क्या बात हुई है। हेलो दोस्तों, फाइनली 5 घंटे के बेहिसाब इंतज़ार के बाद मैं सर से मिली, डीसी सर से मिली, और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। अपना जो भी प्रॉब्लम था वो मैंने एक एप्लीकेशन उन्होंने लिखवाया, उसमें भी लिख के मैंने सारा कुछ मेंशन किया है। फिर उन्होंने कहा कि वो देखते हैं कि वो क्या कर पाते हैं, वो करवा देंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। अब उम्मीद है कि ये काम जल्दी हो पाएगा, बट देखिए अभी भी शक है कि, क्योंकि हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो है नहीं, और तो अब क्या हो पाता है रिज़ल्ट। क्योंकि अभी हम लोग वहाँ से निकल के काफ़ी दूर निकल गए हैं रांची के लिए, क्योंकि रांची से लातेहार का डिस्टेंस 2.5 घंटे का है रास्ता है, तो निकलना ज़रूरी था। और परिसर के अंदर वीडियो शूट करने नहीं दिया जा रहा था। सुबह तो मैंने वहीं से किया था, बट अभी नहीं करने दिया जा रहा था। तो अभी हम लोग छाया देख के रास्ते के किनारे हम लोग खड़े हैं। तो डीसी सर से जो बात हुई है वो यही बात हुई है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को इसके बारे क्या जानकारी है, या फिर मतलब मुझे और क्या पेपर रेडी करना चाहिए था, या फिर मुझसे कहाँ पे गलती हुई है। आप लोग ये बताइए दोस्तों कि क्या मतलब अगर सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजना होती है तो क्या जो इसका लाभ लेने वाले जो लोग हैं, क्या उनको ये लाभ मिलना चाहिए? क्या सरकार को इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए? आप ये हमें बताइए। योजना क्यों बनती है? अगर गरीबों को लेकर के योजना बनती है तो क्या उन्हें उनका लाभ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? आप हमें बताइए कि आपकी तरफ में ऐसा केस कभी हुआ है, या फिर आप इसके बारे कुछ जानते हैं? आपकी तरफ की योजना क्या है, या फिर आप लोग की तरफ मतलब क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, क्या-क्या प्रोसेस होता है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे यूट्यूब में ये वीडियो डालने का एक ही मकसद था कि मुझे हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या आगे करना चाहिए, या फिर मुझे रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए। डीसी सर का रिव्यू मैंने लिया, मतलब वहाँ पे जो और भी लोग थे तो उनसे मैंने उनके बारे पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि सर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं जो भी प्रॉब्लम्स उनके पास आती है। अब उन्होंने बताया कि विदिन 5 to 6 डेज़, मैक्सिमम 1 वीक के बाद रिज़ल्ट आ जाता है। तो अब ये देखना है दोस्तों कि होता क्या है, तो हम इंतज़ार करेंगे इस चीज़ के लिए। बाकी अगले वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। मैं ये आपको बताऊंगी कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, या फिर स्थिति क्या थी, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी। आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं जब उस स्थिति में थी तो मुझे क्या करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें हम अगले के वीडियो में मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमें घर भी जाना है तो लेट भी हो जाएगा। तो इस वजह से आज का जो सब्जेक्ट था यही था कि जो भी योजना आती है उसके बारे में लोगों को प्रॉपर जानकारी देना भी ज़रूरी होता है और लेना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमें योजना के बारे जानकारी नहीं होगी तो जो शायद गलती मुझसे हुई है या वो गलती शायद अगले से भी हो सकती है। क्योंकि गांव जैसे क्षेत्रों में इस तरह का केसेस होते रहता है, और जब उन्हें ये पता ही नहीं होगा तो वो इस चीज़ का लाभ भी नहीं ले पाएंगे।
और यहाँ पे पैसे का बात नहीं है, पैसा उस इंसान को नहीं लौटा दे सकता है या फिर उसकी खुशी हमें नहीं दे सकता है, बट एक सहारा होता है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती हूँ अपनी सैलरी पे, जो भी मैं काम करती हूँ उस पे जो पैसे आते हैं मैं उस पे कर सकती हूँ। बट ये जो कर्जा है ये बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए, मैंने इतने पैसे देखे भी नहीं हैं, तो बस उस चीज़ का परेशानी है। अभी मम्मी को पता है कि मैं यहाँ आई थी, तो वो बड़े उम्मीद से मुझसे यही पूछेगी कि हाँ तुम गई थी बेटा, क्या हुआ। और मुझे ना उन्हें ना एकदम हताश करना एकदम अच्छा नहीं लगता है, वो डाउन अपसेट हो जाती है। तो मैं तो उनसे कुछ पॉजिटिव ही बोलूँगी कि हाँ हो जाएगा माँ, यही कहूँगी। अगर नहीं भी होता है तो हम लोग कोशिश करेंगे, यही चीज़ है। तो डीसी सर को तो मैंने कहा है कि सर नहीं होगा तो फिर मैं आपके पास फिर से आऊँगी। तो आज के लिए यही था टॉपिक, और आज का बात जो था हमारा यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। बाकी का जो वीडियो है वो मैं आपको जल्द ही आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी कि उसका टॉपिक क्या है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, उस पे हम लोग अगले वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। बाय।